चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। हम यहाँ चरक संहिता का नियमित अध्ययन कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में हमने चरक संहिता के सूत्र स्थान के प्रथम 20 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है और अब अध्याय 21 जिसका नाम है अष्टौ निंदितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अब से पूर्व किए गए अध्ययन के रिकॉर्डेड वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध है, आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत शरीर की बनावट के अनुसार यानी शरीर की आकृति के अनुसार 8 प्रकार की विकृतियां बताई गई हैं और इन विकृतियों वाले पुरुष को निंदित पुरुष कहा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन आकृतियों वाले पुरुषों को समाज में अधिक पसंद नहीं किया जाता है, इसीलिए इनको निंदित कहा जाता है। ये 8 प्रकार की विकृतियां हैं। शरीर का बहुत बड़ा हो जाना या छोटा रह जाना यानी अति दीर्घ और अति ह्रस्व, और इसके अलावा शरीर पर रोमों की संख्या अधिक होना यानी शरीर पर अगर बाल बहुत ज़्यादा है या फिर बाल बिल्कुल नहीं है यानी अलोम है, और इसके अलावा अगर व्यक्ति का शरीर का वर्ण यानी उसका जो कॉम्प्लेक्शन है या रंग है वो अति काला हो जाना या अति गोरा होना, तो ये स्थितियां और इसके अलावा 2 अन्य स्थितियां बताएगी, वो है अति स्थूलता और अति कृशता। इन 8 विकृतियों में से पहली जो 6 हैं वो चिकित्सा की दृष्टि में अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो अंतिम 2 हैं यानी अति स्थूलता और अति कृशता, ये दोनों ही चिकित्सा के योग्य हैं। और हम अति स्थूलता और अति कृशता के विषय में इस पूर्व कक्षा में जान चुके हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थियों का ये अनुरोध है कि इस विषय को समझने के लिए इस पर और समय दिया जाए। जो हम चरक संहिता के इस अध्याय में जान चुके हैं उसे ही आज हम दोबारा से जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि ऐसे व्यक्ति निंदनीय क्यों कहे गए? ऐसे व्यक्ति, इनकी आयु कम होती है और किसी भी कार्य को करने के लिए इनमें कोई उत्साह नहीं होता और किसी भी तरह का परिश्रम नहीं करना चाहते। इसके अलावा इनके शरीर से एक दुर्गंध आती है और इन्हें हर समय भूख और प्यास लगी रहती है, यानी यह अपना सामान्य जीवन भी ठीक से नहीं जी पाते, इसलिए इनको निंदित कहा गया। अब आगे अति स्थूलता में मेद की वृद्धि होती है और वृद्धि को प्राप्त हुआ मेद स्रोतों में अवरोध उत्पन्न करता है और फिर कोष्ठ में वायु अग्नि को बढ़ा देता है। तो इस तरह की स्थिति जहां पर मेद बढ़ा हुआ है, वायु बढ़ी हुई है और अग्नि बढ़ी हुई है, ये अति स्थूलता के कारण हो जाते हैं। और फिर इन सब से जो बाकी धातुएं हैं उनकी पुष्टि नहीं होती और फिर व्यक्ति दुर्बल भी होता है। तो इस तरह की ये स्थिति अति स्थूलता के लिए कही गई है। और अब अति स्थूल व्यक्ति किसे कहा जाएगा? इस विषय में ऐसा कहा गया कि अगर व्यक्ति के नितंब, उदर और ग्रीवा भाग पर मांस अधिक है, मेद अधिक है और वहां पर मांस लटक गया है और व्यक्ति चलते हैं तो ये तीनों अवयव हिलते हैं, तो इस तरह की जो स्थिति है उसे अति स्थूल व्यक्ति कहा जाएगा। आयुर्वेद में भार के विषय में नहीं कहा जाता कि अमुक व्यक्ति का अगर इतना भार होगा तो वह अति स्थूल होगा, बल्कि इस तरह के लक्षणों के अनुसार ही हम उसे अति स्थूल या अति कृश कहते हैं। अब इसके अलावा जो कृश व्यक्ति हैं उनके बारे में ऐसा कहा कि व्यक्ति वो कृश होगा जहां पर मेद और मांस की जो मात्रा है वो कम होगी और इसके अलावा वहां पर जो धमनियों का जाल दिखाई देगा और शरीर ऐसा लगेगा कि वहां पर त्वचा और हड्डियां ही हैं, और इसके अलावा वहां जो संधियां हैं वो मोटी लगेंगी। तो यह भी एक लक्षण बताया। अब इनके कारण को बताते हुए ऐसा कहा कि अति स्थूल व्यक्ति अन्न का अधिक सेवन करता है यानी अन्न की मात्रा अधिक होती है और अन्न में भी गुरु आहार स्निग्ध और मधुर रस युक्त होता है और वह किसी भी तरह का कोई परिश्रम नहीं करना चाहता, किसी तरह की सोच नहीं होती, किसी तरह का कोई तनाव नहीं रखता, किसी प्रकार का भी वह कार्य करने के लिए उत्साहित नहीं होता। और इसके विपरीत
रुक्ष के लिए कारण बताते हैं कि वह मात्रा में कम अन्न खाता है और अन्न भी ऐसा कि जहाँ पर रुक्ष द्रव्यों की अधिकता होती है, वातल द्रव्यों की अधिकता होती है, और इसके अलावा वह परिश्रम अधिक करता है, तनाव अधिक लेता है, चिंता वगैरह अधिक करता है। और इसके अलावा ऐसा कहते हैं कि आयु के अनुसार भी, यानी वृद्धावस्था में भी कृशता उत्पन्न हो जाती है, और अगर कोई क्रॉनिक रोग हो गया उसकी वजह से भी कृशता उत्पन्न हो जाती है। अब एक चिकित्सा सूत्र बताया गया कि स्थूल व्यक्ति की चिकित्सा करते हुए हमें अपतर्पण करना है, और कृश व्यक्ति की चिकित्सा करते हुए हमने वहाँ संतर्पण क्रिया देनी है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ये स्थूल और कृश व्यक्ति किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहते हैं, और उनकी चिकित्सा करते हुए हमें यह कर्षण और ब्रीहन का ध्यान रखना है, यानी स्थूल व्यक्ति को कर्षण करवाना है और कृश व्यक्ति को ब्रीहन क्रिया करवानी है। और अब आगे चिकित्सा सिद्धांत बताया जा रहा है, यानी अगर व्यक्ति अति स्थूल है तो उसकी चिकित्सा के लिए हमें गुरु द्रव्यों का प्रयोग करना है, लेकिन यह अपतर्पण करने वाले होने चाहिए। और कृशता का चिकित्सा करते हुए हमें लघु द्रव्यों का प्रयोग करना है, लेकिन वो संतर्पण करने वाले होने चाहिए। और इसी संदर्भ में आगे उदाहरण भी दिया गया है, उसमें ऐसा कहा कि अगर व्यक्ति स्थूल है और उसकी हम चिकित्सा कर रहे हैं तो ऐसे में हम शहद का प्रयोग कर सकते हैं। शहद एक ऐसा द्रव्य है जो गुरु है, लेकिन वह धातुओं में अपतर्पण करता है, और जो कृशता है इसका करते हुए, चिकित्सा करते हुए हम इस तरह के द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, जैसे शाली चावल है या कोदो चावल है, ज्वार है, इस तरह के द्रव्य। और इन दोनों में ये भी भिन्नता रहेगी कि अगर हम स्थूल व्यक्ति की चिकित्सा कर रहे हैं तो गुरु द्रव्यों के साथ हम आहार की मात्रा को कम रखेंगे, लेकिन जो कृशता के लिए चिकित्सा की जाएगी उसमें आहार लघु होगा, लेकिन वहां पर मात्रा अधिक होगी, क्योंकि वहां पर संतर्पण क्रिया करवानी है। अति स्थूलता की चिकित्सा करते हुए ऐसा कहा कि ऐसे व्यक्तियों में मेद, वायु और अग्नि बढ़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर इन तीनों को शमन करने वाले अन्न का प्रयोग करवाना है। और यहाँ पर बस्तियों का विधान है, यानी ऐसे द्रव्य जो रुक्ष द्रव्य हैं, जो इन मेद धातु को शमन करने वाले ऐसे द्रव्यों से बस्ती दी जानी चाहिए। और उष्ण और रुक्ष द्रव्यों से उपटन प्रयोग में लाना चाहिए। उपटन से मेद और मांस इन दोनों की क्षीणता उत्पन्न होती है, तो ऐसे यहाँ पर अति स्थल्य की चिकित्सा में ऐसा कहा गया है। और इनके अलावा कुछ द्रव्य बताए गए, जैसे गुडूची, नागरमोथा, त्रिफला का प्रयोग अति स्थूलता के लिए करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर तक्ररिष्ट का प्रयोग बताया गया है। दूध और दूध से बने हुए द्रव्य स्थूलता को उत्पन्न करने वाले हैं, लेकिन तक्र का प्रयोग और विशेषता तक्र का अरिष्ट स्थूलता नाशक है। इसके अलावा अन्य भी यहाँ पर जो द्रव्य बताए गए वो हैं वायविडंग, सोंठ और इनके साथ क्षारीय द्रव्य भी, ये स्थूलता की चिकित्सा करने वाले हैं। इनके अलावा लोभसम भी स्थूलता नाशक है। इनके अलावा यहाँ पर वृत्त पंचमूल का क्वाथ और उसमें शहद मिलाकर देने के लिए कहा गया है। शहद हमेशा द्रव्य को ठंडा कर कर मिलाना चाहिए, ऐसा चरक संहिता में अन्य स्थानों पर लिखा हुआ है। और इसके अलावा अग्निमंथ और अग्निमंथ के साथ शिलाजीत का प्रयोग करने के लिए भी कहा गया है। शिलाजीत का प्रयोग स्थूल व्यक्तियों में रस के साथ मिलाकर देने को कहा गया है, तो यह भी विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ अतिकृष्टता की चिकित्सा बताते हुए कह रहे हैं कि व्यक्ति को मस्त रहना चाहिए और किसी तरह का कोई तनाव नहीं लेना, किसी तरह का कोई परिश्रम नहीं करना है, और अन्न इस तरह से लेना चाहिए कि वह संतर्पण करने वाला हो। और इसके अलावा
विश्राम करना है, नींद पूरी मात्रा में लेनी है और दूध से बने हुए पदार्थों का सेवन करना है। ग्राम्य और अनूप पशुओं के मांस का सेवन वो कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को तेल की मालिश करवानी चाहिए, स्निग्ध द्रव्यों का उपटन प्रयोग करना चाहिए और स्नान और सुगंधित द्रव्यों का वो प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा श्वेत वस्त्र और समय समय पर दोषों की शांति के लिए मलों का निहरण करना चाहिए, यानी ऋतुओं के अनुसार उसे अपने शरीर का शोधन करवाना चाहिए। और इसके अलावा रसायन और बाजीकरण द्रव्यों का भी प्रयोग ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए और अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो उसका शरीर पुष्ट होता है। आज हमने पूर्व कक्षा के अध्ययन को दोहराया है। इस अध्याय के अगले भाग में निद्रा का वर्णन है। आयुर्वेद में 3 प्रकार के उपस्तंभ बताए गए हैं और वो हैं आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये तीनों ही स्वास्थ्य के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर निद्रा का वर्णन बहुत विस्तार से दिया गया है। और आज तो निद्रा के बहुत ही रोगी मिलते हैं, लेकिन इस अध्याय के अंतर्गत हम अब ये जानेंगे कि निद्रा किसे कहते हैं, नींद की परिभाषा क्या है और अगर निद्रा नहीं आ रही है तो उसके कारण क्या है और दिन में अगर निद्रा की जाए तो उसका क्या प्रभाव होगा और रात्रि में अगर निद्रा ना की जाए तो उसका क्या प्रभाव होगा और निद्रा और स्वप्न ये क्या चीज़ें हैं और अगर निद्रा ठीक ढंग से नहीं आ रही है तो क्या स्थिति होती है, उसके क्या लाभ हैं, क्या उसकी हानियां हैं और उससे स्वास्थ्य के ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ता है और अगर नींद नहीं आ रही है तो उसकी किस तरह से चिकित्सा की जाएगी। तो इस तरह के अनेक विषय यहाँ इस अध्याय में किए गए हैं, लेकिन हम इसका वर्णन हम आने वाली कक्षा में करेंगे। और अब बारी है प्रश्न उत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि कफ से संबंधित रोगों की संख्या क्या है, तो इसका उत्तर है कि हालांकि कफ से होने वाले अनेक रोग हैं, यानी रोगों की संख्या असंख्य है, लेकिन फिर भी 20 मुख्य हैं। और इसी के साथ अब प्रश्न आज का, हम यहाँ पर चरक संहिता का 21वां अध्याय पढ़ रहे हैं, तो आपको बताना है कि ये किस चतुष्क के अंतर्गत आता है, यानी चतुष्क का नाम आपको बताना है। और पूर्व कक्षा में पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर जानने वाले सभी बधाई के पात्र हैं। इसी के साथ आप सभी को सादर नमस्ते।